हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन के बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत बहुत वंडरफुल कंटेंट है। इट इज इन रिलेशन टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, इसको बहुत अलग एंगल से हम मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में। बट यहाँ पे जितना रेफरेंस है उतना मैं आपको समझाना चाहूंगा। अभी देखो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। सपोज माय प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये जो प्रॉफिट मेरे पास है इट इज फ्रेंड्स बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है, लेट अस से 2 लाख ऑफ रुपीस, जिसमें डेप्री का एडजस्टमेंट करना बाकी है। हमने आगे डिस्कस किया था फ्रेंड्स, डेप्री क्लेम करना क्या है, बोलो कंपलसरी के ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम व्हाट फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन। हाँ, डिडक्शन है जो एटीसी टू एटी वो क्लेम करना ऑप्शनल है, बट डेप्री तो मैंडेटरी बेसिस के ऊपर क्लेम करना ही पड़ेगा फॉर श्योर। चलो फ्रेंड्स, हमारे पास जो डेप्रिसिएशन अवेलेबल है वो अमाउंट आपको बताऊं, लेट अस इट इज 5 लाख ऑफ रुपीस। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज प्रॉफिट जो डेप्रिसिएशन के पहले का है वो कितना है फ्रेंड्स, हमारे पास इट इज 2 लाख ऑफ रुपीस। एंड जो डेप्रिसिएशन विच इज एज पर सेक्शन 32 वो कितना है मेरे पास, इट इज फ्रेंड्स 5 लाख ऑफ रुपीस। अभी आप समझने का ट्राई करो कि जो 5 लाख रुपीस है डेप्रिसिएशन का, इसमें से यहां पे इस प्रॉफिट के सामने कितना सेट ऑफ हो पाएगा, जिसको लीगल लैंग्वेज में बोलेंगे कितना एब्सॉर्ब हो पाएगा, इट विल बी 2 लाख ऑफ रुपीस। बिकॉज ये जो हमारा प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये 5 लाख रुपए के पूरे डेप्री को हम यहाँ पे सेट ऑफ कर सके, हम यहाँ पे एडजस्ट कर सके, हम यहाँ पे एब्सॉर्ब कर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें से 2 लाख का डेप्री यहाँ पे एब्सॉर्ब हो पाएगा, सेट ऑफ हो पाएगा, एडजस्ट हो पाएगा। तो 2 लाख रुपीस को हम बोलेंगे फ्रेंड्स एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो हमारे प्रॉफिट्स के सामने एब्सॉर्ब हो गया। एंड जो 3 लाख रुपए हमारे बच गए, जिसको हम सेट ऑफ नहीं कर पाए, जिसको हम एब्सॉर्ब नहीं कर पाए, जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जो हमारे प्रॉफिट के सामने एब्सॉर्ब नहीं हो पाया, एडजस्ट नहीं हो पाया, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर? 2 लाख हमारा प्रॉफिट था बिफोर डेप्रिसिएशन, बट जो डेप्री की इंपैक्ट हमारे पास अवेलेबल है इट इज फ्रेंड्स 5 लाख ऑफ रुपीस। तो ये 5 लाख में से जो यहाँ पे सेट ऑफ होगा वो 2 लाख वाला सेट ऑफ होगा, तो उसको बोलेंगे एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। 3 लाख तक हम सेट ऑफ कर पाए नहीं, तो उसको बोलेंगे फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो छोटी सी बात ऑलवेज हमारे इनकम टैक्स के पीजीवी पीरियड में इवन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए ध्यान में रखने की फ्रेंड्स, कि हमारा प्रॉफिट बरोबर सुनना जब हमारे डेप्रिसिएशन से कम होगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमारे डेप्रिसिएशन से कम होगा, तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑलवेज रिजल्टिंग क्या आएगा, इट वुड बी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। एंड एक और छोटी सी बात ऑलवेज ध्यान में रखने की फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में कभी डेप्री के रिजल्ट ऑफ नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, वापस बरोबर समझने का ट्राई करो। इनकम टैक्स में कभी डेप्रिसिएशन के रीजन से लॉस नहीं हो सकता। जो नेगेटिव अमाउंट बचती है, जो 3 लाख रुपए यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट बचते हैं, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते इट इज अ बिजनेस लॉस। एक्चुअली 3 लाख रुपए नेगेटिव आएंगे, 2 लाख में से 5 लाख लेस कर दो, जो 3 लाख रुपीज हमारे पास आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, बट दिस 3 लाख रुपीज इज नॉट माय बिजनेस लॉस, इट इज व्हाट, माय अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्लियर है फ्रेंड्स? एकदम मजबूत। डन। चलो फ्रेंड्स, तो क्या लिखा है बरोबर समझने का ट्राई करते हैं। सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 फ्रेंड्स ऑलवेज ध्यान में रखने का, जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा ना, इट इज नॉट अंडर सेक्शन 32, जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इट इज अंडर सेक्शन 32। डन। तो 32 प्रोवाइड्स फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अभी देखो फ्रेंड्स, छोटे से प्रोविजंस और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम डिस्कस करेंगे, वो आपको बता दो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में। फ्रेंड्स, हमारा जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कोई भी हेड के सामने उसको हम सेट ऑफ कर पाएंगे, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी के सामने भी सेट ऑफ हो पाएगा, इवन कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो पाएगा, आईफोस के सामने सेट ऑफ हो पाएगा। हाँ, बिजनेस लॉस फ्रेंड्स सैलरी के सामने हम सेट ऑफ कर सकते नहीं है, सो अनएब्सॉर्ब डेप्री हम सैलरी के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे नहीं। जो हमारा ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और कोई हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो उसको हम लाइफ टाइम अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इयर्स के ऊपर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। डन। चलो ध्यान से पढ़ो। Where in any previous year the profit or gains chargeable are not sufficient to give full effect to the depreciation allowance। जो हमने डिस्कस किया, हमारा 2 lakhs का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन था, हमारा डेप्रिसिएशन कितना था, इट वाज 5 lakhs of rupees, मतलब these profits are not sufficient to adjust to absorb my depreciation component। तो क्या होगा, the unabsorbed डेप्री जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाया, 2 lakhs तक हम सेट ऑफ कर पाए, बट 3 lakhs तक हम सेट ऑफ नहीं कर पाए। जो 3 lakhs का कंपोनेंट है शैल बी एडेड टू द डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, मतलब सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर के लिए, एंड शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट अलाउंस, मतलब इसको ऐड कर देना पड़ेगा सब्सिक्वेंट ईयर के लिए।
बोलो क्लियर। तो वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे फ्रेंड्स। नो डेप्रिसिएशन अलाउंस इज अवेलेबल फॉर दैट प्रीवियस ईयर, मतलब सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर के लिए भी सपोज हमारे के पास कोई डेप्रिसिएशन अलाउंस नहीं है तो क्या करने का, समझे। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर शैल बिकम द डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑफ दैट ईयर, and the effect of this provision is that unabsorbed depreciation shall be carried forward, जो मैंने आपको पहले बताया, for indefinitely till it is fully set off, मतलब उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर पाएंगे फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन। तो एक छोटी सी बात ऑलवेज ध्यान में रखो कि फ्रेंड्स हमारे डेप्री के रीजन से कभी इनकम टैक्स में हमारा बिजनेस लॉस नहीं हो सकता। इट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड नॉट माय बिजनेस लॉस, मतलब जो हमारे एग्जांपल में 3 लाख रुपीस यहाँ पे बच जाते हैं वो हमारा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, सॉरी फ्रेंड्स, वो हमारा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो हमारा बिजनेस लॉस नहीं हो सकता। तो उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, कोई नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी यूनिट के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी। बोलो क्लियर, डन। अब एक बहुत मजेदार बात है फ्रेंड्स, देखो ऑर्डर ऑफ सेटअप समझने का ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास 3-4 इंफॉर्मेशन हो सकती है जो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास हो सकता है जैसे हमने आगे डिस्कस किया, इट इज फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सेकंड हो सकता है फ्रेंड्स हमारे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स आप। हमारे पास 3 चीज हो सकती है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मतलब लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड क्या है, लास्ट ईयर सेट ऑफ नहीं कर सकते थे हम उस डेप्रिसिएशन को हमारे बिजनेस इनकम के सामने, तो इस साल में कैरी फॉरवर्ड क्या है हमारे पास, इस साल में डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है। एंड थर्ड हमारे पास अवेलेबल है दिस फ्रेंड्स ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स में लॉसेस किए होंगे उसकी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इस 3 में से हम हमारे सपोज करंट ईयर में हमारे पास लेटर से प्रॉफिट से कितना बिजनेस प्रॉफिट है, लेटर से 3 लाख ऑफ रुपीज, एंड सपोज करंट ईयर का डेप्री हमारे पास 1 लाख रुपए है, लेटर से ये मेरे पास लेटर से 3 लाख रुपए है, ये मेरे पास एग्जांपल के तौर पे लेटर से 4 लाख रुपीज है। तो फ्रेंड्स मैं किस चीज को और कौन से एलिमेंट को पहले सेट ऑफ करूंगा, मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख रुपए, मतलब ये आप चेक करो यहाँ पे 3 + 1 4 + 4 8, मतलब ये टोटल हो गया 8 लाख रुपीज आया है, मतलब फुल सेट ऑफ हो सकता नहीं है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू सेट ऑफ 8 लाख रुपीज फुल लॉस, आप समझ रहे हो, ये 3 लाख के सामने में 8 लाख रुपीज का फुल लॉस यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या प्रायोरिटी मेंटेन करूंगा, मुझे कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है। तो सेट ऑफ में भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट जो प्रायोरिटी देने वाले हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको आएगी, जो करंट ईयर की है फ्रेंड्स। ओके ये देखो ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री मतलब प्रीवियस ईयर मतलब प्रीसीडिंग ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मतलब प्रीसीडिंग को ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। हम पहले करंट ईयर की बात करेंगे, मतलब जो प्रेफरेंस मिलेगा वो इसको मिलेगा, इट इज फ्रेंड्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें से जो पहले हम लेस करेंगे वो क्या लेस करेंगे, इट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जो 1 लाख रुपीज है उसको हम पहले लेस कर देंगे। अभी बैलेंस कितना बचा, 2 लाख रुपीज, डन। तो अभी किसको प्रायोरिटी मिलेगी, पहले फ्रेंड्स ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को प्रायोरिटी मिलेगी कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री को प्रायोरिटी मिलेगी, ये दोनों प्रीसीडिंग ईयर्स को बिलोंग करते हैं। पहले हमने करंट ईयर को तो प्रायोरिटी दे दी विच इज 1 लाख रुपीज, इसकी हमने प्रायोरिटी सेट कर दी। अभी जो प्रायोरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री को पहले सेट ऑफ करूं कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करूं। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा यहाँ पे सोचना है, हम सेट ऑफ अभी सीखेंगे, चिंता ना करो। ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हमारे पास अवेलेबल होता है फ्रेंड्स उसकी एक लिमिट है, हम उसको 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इसको हम 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब जो 8 साल तक इसको हम सेट ऑफ नहीं कर पाए, सुनना केयरफुली, 8 साल तक इसको हम कैरी फॉरवर्ड सॉरी इसको हम सेट ऑफ नहीं कर पाए तो ये मेरा जो लॉस है वो लैप्स हो जाएगा, इसको मैं कोई प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। आप समझिए जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो हमारा 4 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है वो मैं 8 साल तक ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा, क्यों मैं उसको सेट ऑफ नहीं करता हूं, जो मेरे प्रॉफिट्स का इसका सेट ऑफ नहीं हो सकता है, तो फिर इसको लेस कर देना पड़ेगा, मुझे भूल जाना पड़ेगा। बट इट इज नॉट इन केस ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कि मेरे पास जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री है वो तो मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक अवेलेबल है, कोई भी ईयर तक हमने सेट ऑफ हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 हम आगे डिस्कस करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो खाली हेड पीजीबीपी के सामने सेट ऑफ हो सकता है, मतलब ये मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हाउस प्रॉपर्टी के सामने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता है, मेरे आईपीओ की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता है, मेरे कैपिटल की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ये खाली हेड पीजीबीपी की इनकम के सामने सेट ऑफ हो पाएगा। एंड सामने आप अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री देखो, कोई नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई हेड का भी जनरल रिस्ट्रिक्शन नहीं एक्सेप्ट सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी। बोलो क्लियर, डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कौन सी चीज को पहले सेट ऑफ करना ट्राई करेंगे, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, जिसके ऊपर कंट्रोल लॉ का थोड़ा ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस लॉ के ज्यादा है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, डन। तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रायोरिटी बचेगी वो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस की होगी, मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2 लाख सेट ऑफ कर दूंगा, जो बचेगा वो मेरा नेगेटिव होगा। एंड फ्रेंड्स अभी भी ये 4 लाख में से मैं खाली 2 लाख सेट ऑफ कर पाया, 2 लाख फर्दर में यहाँ पे क्या करूंगा, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड।
एंड जो थर्ड प्रायोरिटी, शायद मेरा प्रॉफिट बच जाता है तो थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी, वो किसकी मिलेगी? इट वुड बी फ्रेंड्स ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, एकदम चकाचक, मजबूत। डन। तो फ्रेंड्स तीन चीज जब हमारे पास होती है, फर्स्ट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री, सेकंड इज करंट डेप्री, थर्ड इज फ्रेंड्स ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। तो इसमें से हम कौन से एलिमेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे? तो फर्स्ट उसमें से होगा, बराबर समझना, फर्स्ट इसमें से कौन सा होगा? इट विल बी फ्रेंड्स करंट डेप्रिसिएशन, बिकॉज करंट ईयर की बातें पहले होती है, बाद में प्रीसीडिंग ईयर की बातें होगी। तो प्रीसीडिंग ईयर में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, कौन से चीज के ऊपर फोकस कर पाएंगे? इट विल बी फ्रेंड्स फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन आएगा? इट विल बी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, एंड लास्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इट विल बी फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसका स्कोप बहुत वाइड है, उसके सेट ऑफ के अब देखो तो स्कोप उसका बहुत वाइड है, कोई भी हेड के सामने सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स को हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बोलो क्लियर? चकाचक, रेडी? तो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन इन रिलेशन टू फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. Now friends, a very very important discussion, slight critical discussion. It is in relation to power generating units. फ्रेंड्स आगे थोड़ा डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, कि हम जनरल सेंस में इनकम टैक्स में तो मेथड फॉलो करेंगे डेप्रिसिएशन की, वो कौन से होने वाली है? इट इज डब्ल्यूडीवी, जो जनरल सिस्टम जो 95% लोग फॉलो करते हैं, इवन लेटर से 98% लोग फॉलो करते हैं, इट इज व्हाट फ्रेंड्स? डब्ल्यूडीवी। और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डेप्री क्लेम करना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2, डब्ल्यूडीवी मोड से ही आपको फॉलो करना कंपलसरी है। अकाउंटिंग अलग अलग मेथड फॉलो करता है, एनयूटी ने, डब्ल्यूडीवी ने, एसएलएम ने, ये ने, वो ने, ये ने, अलग अलग मेथड अकाउंटिंग डेफिनेटली फॉलो करता है, पर हमको जो यहाँ पे फॉलो करना है, इट इज व्हाट फ्रेंड्स? डब्ल्यूडीवी। बोलो क्लियर? ओके। बट फ्रेंड्स उसमें भी मैंने तब आपको बताया था विद वन एक्सेप्शन। व्हाट इज दैट वन एक्सेप्शन? इट इज पावर जनरेटिंग यूनिट। उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, मैंडेटरी नहीं है। आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास बोलो क्या होगा? ऑप्शन। बोलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या होगा उनके पास? ऑप्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो उनके पास क्या होगा? ऑप्शन टू फॉलो व्हाट फ्रेंड्स? SLM system of depreciation. It is not mandatory for power generating units to follow below SLM. It is an option available to them to follow what friends? SLM mode of depreciation. Done? तो पावर यूनिट के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल। फर्स्ट क्या होगा? वो WDV भी फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा? वो चाहे तो SLM भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल। पावर यूनिट्स के पास दो ऑप्शन। फ्रेंड्स पावर यूनिट्स का तो मतलब पता ही है फ्रेंड्स हमको। पावर जनरेटिंग यूनिट्स मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अहमदाबाद में टोरेंट है, मुंबई में आई थिंक मुंबई में रिलायंस है, पता चला? तो ये पावर यूनिट्स है जो पावर लेटर से जनरेट करते हैं, हम वो पावर को यूज करते हैं हमारे रूटीन के लिए। तो फ्रेंड्स उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो चाहे तो फ्रेंड्स SLM भी फॉलो कर सकते हैं, वो चाहे तो WDV भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी मर्जी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, एक दूसरी बात जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तो फ्रेंड्स वो WDV फॉलो करेंगे तो वो मेथड चेंज नहीं कर सकते। SLM फॉलो करेंगे तो भी मेथड चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार WDV तो लाइफ टाइम WDV, एक बार SLM तो लाइफ टाइम SLM। मतलब चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट परमिसिबल। ये शादी हो जाएगी, डिवोर्स पॉसिबल नहीं, ये मैंडेटरी, इसके साथ ही आपको रहना पड़ेगा। आप शिफ्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। एक बार WDV लाइफ टाइम WDV, एक बार SLM लाइफ टाइम SLM। चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट परमिसिबल। बट एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं फ्रेंड्स, जब ये पावर यूनिट WDV फॉलो करता है तो उनको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होता है। हमने आगे डिस्कस किया था एडिशनल डेप्री में, शायद यहाँ पे थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा। जो पावर यूनिट WDV फॉलो करेगा तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल डेप्री का रेट आपको पता है 20%, 180 डेज से कम होगा पुट टू यूज तो हमको पता है 10%, इन करंट है 10% इन सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब जो एडिशनल डेप्री है उसका बेनिफिट पावर यूनिट को अवेलेबल होगा। कब अवेलेबल होगा? जब वो WDV सिस्टम फॉलो करेंगे ऑफ डेप्रिसिएशन। बट जब वो लोग SLM फॉलो करने वाले हैं, लिसन वेरी केयरफुली, जब वो SLM फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट बहुत ध्यान में रखना अवेलेबल होने वाला नहीं है। एडिशनल डेप्री कब मिलता है? जब आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉलो करते हो। नॉर्मल डेप्री का मतलब इनकम टैक्स में क्या हुआ? SLM पे WDV, ऑब्वियसली WDV। तो आप WDV फॉलो करेंगे तो आपको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होगा इन केस ऑफ पावर यूनिट। बाकी सबको तो मिलने वाला है, बिकॉज उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो खाली किसके पास अवेलेबल है? पावर यूनिट्स के पास खाली ऑप्शन अवेलेबल है टू फॉलो व्हाट फ्रेंड्स? SLM सिस्टम। बोलो क्लियर? दो ऑप्शन, फर्स्ट कौन सा? WDV, सेकंड कौन सा? SLM। जो WDV फॉलो करेंगे तो उनको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होगा, बट जो SLM फॉलो करेंगे तो एडिशनल डेप्री का बेनिफिट उनको अवेलेबल होने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये रहा हमारे पावर यूनिट्स के लिए। एंड फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज इन रिलेशन टू टर्मिनल डेप्रिसिएशन, इट इज इन रिलेशन टू बैलेंसिंग चार्ज। शायद आपने ये वर्ड्स पहली बार सुने होंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये टर्मिनेटर नहीं है जो मूवी आई थी हॉलीवुड की, पता चला? इट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनेटर की भी मूवी है हॉलीवुड की, बट इट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या होता है ये हम समझने का ट्राई करते हैं।
चलो फ्रेंड्स, ओके, एक और छोटी सी बात, ये वर्ड्स कब पिक्चर में आएंगे, जब हम एसएलएम सिस्टम फॉलो करेंगे। जो फ्रेंड्स डब्ल्यूडब्ल्यू फॉलो करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल मेथड है वही है, उसमें कोई चिंता नहीं है, ओके। बट जब हम एसएलएम फॉलो करते हैं तो नए नए वर्ड्स हमारे ध्यान में आते हैं। फर्स्ट एक नया वर्ड हमने कौन सा सीखा, इट इज फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सेकंड कौन सा था, इट इज फ्रेंड्स बैलेंसिंग चार्ज। तो क्लियर, क्या है ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन, क्या है बैलेंसिंग चार्ज, डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अभी देखो बरोबर समझने का ट्राई करो। फ्रेंड्स सपोज मैं पावर यूनिट हूं, मैंने कोई असेट परचेस की, बरोबर समझने का ट्राई करो। मैंने असेट परचेस की, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दैट असेट। सपोज मेरी परचेस प्राइस थी लेट अस से 1 लाख ऑफ रुपीज। मैंने 1 लाख रुपए में ये पर्टिकुलर असेट को परचेस किया। डन। अभी मैंने 1 लाख रुपए में असेट को परचेस किया, उसको मैंने 2 साल यूज किया। सपोज लेट अस से रेट ऑफ डेप्री वाज 10%, तो उसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा इट इज लेट अस से 10%। तो इसमें से फ्रेंड्स मैं डेप्री को लेस करूंगा। 2 साल का है, मतलब एसएलएम है, तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट रहेगा 10,000 10,000 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इफेक्टिवली 20,000 को लेस कर देता हूं। जो मेरे पास डब्ल्यूडब्ल्यू बची उसकी मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो मेरे पास बैलेंस बचा है अभी असेट का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज इट इज 1 अप्रैल 2020। तो इस दिन को ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है विच इज 80,000। हमारा प्रीवियस है 2021। अकॉर्डिंगली हमारा डब्ल्यूडब्ल्यू ओपनिंग डब्ल्यूडब्ल्यू आप जिसको बोल सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 80,000। यहाँ पे एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यू तो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट इज नॉट डब्ल्यूडब्ल्यू, बट ओपनिंग बैलेंस आप बोल सकते हो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ओके। डब्ल्यूडब्ल्यू तो मेथड ही बदल गई फ्रेंड्स। तो एसएलएम में हम ओपनिंग डब्ल्यूडब्ल्यू क्लोजिंग डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे वर्ड जनरली इस्तेमाल नहीं करते। इट इज फ्रेंड्स ओपनिंग बैलेंस कितना अवेलेबल है फ्रेंड्स हमारे पास 80,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2020। अभी हमारे ईयर में विच इज प्रीवियस ईयर 2021, हमारे ईयर में मैंने इस एसेट को सेल किया। सुनना केयरफुली, हमारे ईयर में हमने इस एसेट को सेल किया, इस एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया। कितने प्राइस में, अलग अलग कॉम्बिनेशन हम डेवलप करते हैं। लेट अस हमने इसको ट्रांसफर किया, लेट अस फर्स्ट ऑप्शन हम डेवलप करते हैं, हमने इसको ट्रांसफर किया 50,000 रुपीज में। सेकंड ऑप्शन हम डेवलप करते हैं, हमने इसको ट्रांसफर किया लेट अस से 80,000 में। हमने इसको ट्रांसफर किया लेट अस से 1 लाख ऑफ रुपीज में, एंड लेट अस से लास्ट में हमने उसको ट्रांसफर किया लेट अस से 1,90,000 ऑफ रुपीज में। तो अलग अलग चार कॉम्बिनेशन डेवलप करते हैं, अलग अलग सेल्स प्राइस हमारे पास अवेलेबल है 80, 50, 1 लाख एंड 1,90,000। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। अभी आप समझो फ्रेंड्स, देखो ये 1 लाख वाली असेट, सुनना केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 लाख की असेट जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बैलेंस हमारे पास बचता है वो कितना है फ्रेंड्स 80,000। बोलो यस और नो, एब्सोल्युटली यस। उसको फ्रेंड्स हमने 50 में बेचा, मतलब जो बुक्स में हमारे पास असेट अवेलेबल थी, सुनना केयरफुली, तो बुक्स में हमारे पास असेट अवेलेबल थी, उसको वो 80 वाली असेट को हमने 50 में बेचा, मतलब कुछ नुकसान, कुछ लॉस, कुछ डेफिशिएंसी आई। यस, तो फ्रेंड्स वो जो डेफिशिएंसी आई उसको हम क्या बोलेंगे पता है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। कितना मस्त कंसेप्ट, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो उसको बोलेंगे टीडी, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बट कितना टर्मिनल डेप्रिसिएशन है भाई, नुकसान हुआ उतना, कितना नुकसान हुआ, अरे 80 की तो असेट बुक में थी, उसको हमने कितने में सेल किया, 50 में सेल किया, तो 30,000 इज रिगार्डेड टू बी व्हाट, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बोल एक बार आने लगा, चकाचक। बुक में जो वैल्यू अवेलेबल थी, ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल था 80,000, उसको हमने 50 में सेल किया, तो जो बैलेंस पड़ा लेफ्ट पड़ा 30,000 रुपीज का, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बोलो बोलो बोलो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्लियर, चलो मजा अब आने वाली है। तो फ्रेंड्स हमने उसको 80,000 में सेल किया, मतलब क्या हुआ, 80 वाली बुक की एसेट 80 में सेल की, 80 वाली बुक में एसेट 80 में सेल की, तो ना कोई सच फायदा हुआ, ना सच कोई नुकसान हुआ, ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं, नो इफेक्ट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ जो बाय बाय टाटा, डन। फिर तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, 80 वाली असेट को मैंने 1 लाख में बेचा। 80 वाली असेट को 80,000 जो मेरी बुक में वैल्यू है उसको मैंने 1 लाख रुपीज में सेल किया, तो इसकी इंपैक्ट क्या आएगी, उसकी इफेक्ट क्या आएगी फ्रेंड्स, आप समझने का ट्राई करो। ये 80 वाली असेट 1 लाख में बेची बरोबर है, बट इट इज नॉट क्रॉसिंग माय परचेज प्राइस। मेरी ओरिजिनल असेट की जो वैल्यू है उसको वो क्रॉस नहीं करती। तो फ्रेंड्स हमारे ध्यान में रखने का, जो हमारे वहां पर 20,000 रुपीज है जितना हमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, वो 20,000 रुपीज है जो हमने डेप्री क्लेम किया, वो हमको लगभग वापस मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स बैलेंसिंग चार्ज। क्या बोलने वाले उसको हम, बैलेंसिंग चार्ज। यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स हमारा बैलेंसिंग चार्ज, इट विल बी रुपीज 20,000। ये 20,000 का हम क्या बोलेंगे उसको, बैलेंसिंग चार्ज। मतलब जितना डेप्री अवेलेबल है उतना हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे बैलेंसिंग चार्ज रुपीज 20,000 का। एंड जो असेट मैंने 190 में बेची, अरे बाप रे बाप, 80,000 वाली असेट को मैंने 190 में बेची, तो ध्यान में रखना है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट आएंगे। फर्स्ट विल बी बैलेंसिंग चार्ज, कितना होगा बैलेंसिंग चार्ज, जितना डेप्री क्लेम किया, जितना डेप्री क्लेम किया उतना क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे बैलेंसिंग चार्ज विच इज 20,000 ऑफ रुपीज, एंड उसके ऊपर का पैसा
मतलब 80,000 से लेके 1 लाख का जो जर्नी है 20,000 का, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। एंड 1 लाख से लेके 1,90,000 जो हमारे पास आया, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे जो 90 का क्रिएट होगा, इट विल बी व्हाट फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो क्लियर है कंसेप्ट, एकदम मगज में क्रिस्टल क्लियर, डन। चलो शुरू करते हैं। हमने असेट को परचेज किया था 1 लाख रुपीज में, मगज में प्रोविजन बरोबर समझने का ट्राई करो। हमने असेट्स को परचेज किया था 1 लाख रुपए में, उसके ऊपर का डेप्री कितना था, इट वाज रुपीज 20,000। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल था, ओपनिंग बैलेंस हमारे ईयर के लिए विच वाज 2021, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास अवेलेबल था, इट वाज 80,000 रुपीज। इस असेट को हमने सेल किया रुपीज 50,000 में, मतलब 80 वाली एसेट को 80 वाली एसेट को हमने 50 में बेचा, तो जो 30,000 का डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 80 वाली एसेट कम प्राइस में बेची जाती है, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 30,000। 80 वाली एसेट को 80 में बेचा, मतलब ना कोई खास फायदा है ना कोई खास नुकसान है, कुछ नहीं है, ऐसे देखने के लिए जाओ, उसकी कोई इंपैक्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। थर्ड आएगा 80 वाली एसेट को हमने 1 लाख में बेचा है, यस 80 वाली एसेट को कोई फायदा हुआ, बट कितना फायदा हुआ, डेप्री से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, डेप्री जितना फायदा हो गया, विच इज व्हाट फ्रेंड्स रुपीज 20,000, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। बट मैंने 80,000 वाली एसेट को 190 में बेचा, मतलब फायदा ही फायदा, गजब फायदा। तो फ्रेंड्स जो हमारा डेप्री हम अब तक क्लेम करके बैठे, विच इज व्हाट फ्रेंड्स रुपीज 20,000, तो उसका हम क्या क्रिएट करेंगे, बैलेंसिंग चार्ज। एंड 1 लाख के ऊपर जो वैल्यू जाएगी विच इज 90,000 ऑफ रुपीज, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैंने आगे बता दिया है कि हमारा डेप्रिशिएबल एसेट जो होता है उसका नेचर ऑलवेज क्या होता है, शॉर्ट टर्म, एंड बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। बोलो हाउ से, एकदम क्लियर, चकाचक, डन। तो दिस वाज फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एंड यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज। पक्का, एकदम मजबूत फ्रेंड्स। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चेक करो, सेल वैल्यू ऑफ असेट, ये चाहो तो आप लिख देना फ्रेंड्स, सेल वैल्यू ऑफ असेट if it is lower than balance of asset, sale value of asset if it is lower than balance of asset, what was balance of asset in our case, it was 80,000 of rupees। हमने पहले केस में कितने में बेचा, 50 में बेचा। आप डेटा समझ रहे हो ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 80 वाली एसेट को मैंने 50 में बेचा, मतलब माय सेल वैल्यू ऑफ एसेट इज लोअर देन बैलेंस ऑफ एसेट, यस। तो फ्रेंड्स डिफरेंस ऑफ सेल वैल्यू एंड बैलेंस ऑफ एसेट इज रिगार्डेड एज व्हाट फ्रेंड्स, बोलो टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसको जो 30,000 का बैलेंस यहाँ पे क्रिएट, 30,000 का यहाँ पे जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बैलेंसिंग चार्ज। क्लियर, सॉरी इट इज व्हाट फ्रेंड्स, माय मिस्टेक, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। डन। 80 वाली एसेट को 50 में बेचा, इट इज टर्मिनल डेप्री ऑफ रुपीज 30,000। चलो फ्रेंड्स, बाकी सारे केस में आप लगभग चेक करो, 80 वाले एसेट को 80 में बेचा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। सेल वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन बैलेंस ऑफ एसेट, सेल वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन व्हाट, बैलेंस ऑफ एसेट। तो क्या होगा, उसको दो पास में डिवाइड करना पड़ेगा। सेल वैल्यू इज अप टू एक्चुअल कॉस्ट, मतलब हमारा थर्ड एग्जांपल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेल वैल्यू इज अप टू व्हाट फ्रेंड्स, एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज आवर एक्चुअल कॉस्ट, इट इज 1 लाख ऑफ रुपी, मतलब 1 लाख वाली एसेट को 1 लाख में बेचा, तो क्या होगा, तो जादू होगा, डिफरेंस ऑफ सेल वैल्यू एंड बैलेंसिंग चार्ज। डिफरेंस ऑफ सेल वैल्यू एंड बैलेंस ऑफ एसेट, मतलब 1 लाख एंड 80,000, मतलब 20,000 रुपीज हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बैलेंसिंग चार्ज। मतलब जो डेप्री जितना पोर्शन होगा ना, वो तो हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, बैलेंसिंग चार्ज। नंबर नेक्स्ट अब देखो, सेल वैल्यू एक्सीड्स एक्चुअल कॉस्ट, बाप रे बाप 190 में असेट को बेच दिया, तो क्या होगा, डेप्री क्लेम्ड टिल डेट, जितना हमारा डेप्री पोर्शन होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बैलेंसिंग चार्ज। एंड जो सेल वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट होगी, मतलब 1,90,000 माइनस 1 लाख, इट विल बी डिवाइडेड टू बी व्हाट फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल। बोलो क्लियर है, एकदम मजबूत, चकाचक। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फ्रेंड्स सपोज हमारी सेल वैल्यू यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, सपोज हमारी सेल वैल्यू डेबिटर से 90,000 रुपीज होती, तो क्या होता, आप मुझे बताओ। यहाँ पे सेल वैल्यू हमारी 90,000 रुपीज होती तो क्या होता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा देखो टर्मिनल डेप्री तो नहीं होगा बिकॉज नुकसान नहीं किया, बैलेंस हमारा असेट का कितना है 80,000 ऑफ रुपीज, उसको फायदे के साथ तो बेचा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग चार्ज होगा ना, सुना केयरफुली, यहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग चार्ज होगा वो 20,000 रुपीज नहीं होगा, जितना डेप्री है वो आपका ऑलवेज बैलेंसिंग चार्ज नहीं बन जाता है। यहाँ पे डेप्री तक हम क्या क्लेम करेंगे, बैलेंसिंग चार्ज, मतलब बैलेंसिंग चार्ज हमारा कितना होगा, इट विल बी रुपीज 10,000। यहाँ पे 1 लाख में एसेट को सेल किया, सो 20,000 विल बिकम व्हाट, बैलेंसिंग चार्ज। 1,90,000 में सेल किया तो 20,000 विल बिकम व्हाट, अवर बैलेंसिंग चार्ज। बोलो पास है, एकदम चकाचक, डन। पावर यूनिट्स के लिए ये दो डिफरेंस बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उनके पास फ्रेंड्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उनके पास WDV का रहेगा, एंड WDV फॉलो करेंगे तो वो एडिशनल डेप्री भी फॉलो कर पाएंगे।
एसएलएम का भी रहेगा, बट जो एसएलएम फॉलो किया तो एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होने वाला नहीं है। उनके पास दो नए कंसेप्ट आएंगे, फर्स्ट इज फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रिसिएशन, सेकंड इज फ्रेंड्स बैलेंसिंग चार्ज। बट ये टर्मिनल डेप्री हो गया, बैलेंसिंग चार्ज हो पिक्चर में कब आएंगे, जब वो क्या फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, एसएलएम सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे नौका स्टडी मटेरियल में, आओ जरा उसको डिस्कस करते हैं। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। फिर मेरे दिल से ऐसी इच्छा है, मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ट। फ्रेंड्स दिल से छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कर, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू कर, प्लीज रिक्वेस्ट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब इट इज पावर यूनिट। ओके, the company has exercised the right to claim depreciation on straight line method for income tax purposes। जैसे हमको पता है इनके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है टू गो फॉर एसएलएम ऑल्सो, तो उन्होंने एक्सरसाइज किया है ये ऑप्शन। The diesel electrics and gas plant was acquired for rupees 60 lakhs of rupees, मतलब कोई प्लांट उन्होंने अक्वायर किया था for rupees 60 lakhs, and depreciation at 8.25 or 24% was claimed for 2 years on straight line method। ओके तो फ्रेंड्स 60 lakhs की असेट थी। मैं सॉल्यूशन कंप्यूट करता जाऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे इट इज आंसर 4। ओके हमको कंप्यूट क्या करना है वो पहले जरा एक बार चेक कर लो। Assuming that the said plant is sold for a consideration of rupees 48 lakhs, 55 lakhs, 62 lakhs during the previous year 2021, examine the treatment under tax law। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइदर टर्मिनल डेप्री होगा, आइदर बैलेंसिंग चार्ज होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे बैलेंसिंग चार्ज टर्मिनल डेप्रिसिएशन को, शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो असेट की एक्चुअल कॉस्ट है वो मेंशन कर देता हूँ। कितनी है फ्रेंड्स असेट की हमारी एक्चुअल कॉस्ट, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज 60 lakhs ऑफ रुपीज इज असेट्स एक्चुअल कॉस्ट। फ्रेंड्स उसमें से हम 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस करें। डेप्री एट व्हाट रेट, आई थिंक इट वाज 8.24%। एक बार चेक कर लेने का रेट, गलती ना हो जाए। 8.24 से 2 साल का डेप्री हम यहाँ पे लेस करेंगे, तो फ्रेंड्स 60 lakhs ऑफ रुपीज का 8.24% इट कम्स टू 494,400। इंटू में 2 कर देता हूं, सो 2 साल का डेप्री हमको मिल जाएगा 988,800। आपको तो कंप्यूट करके बैठे, परफेक्ट आंसर यार आप। चलो फ्रेंड्स बैलेंस यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो 60 lakhs में से ये अमाउंट डेप्रिसिएशन की मैं लेस कर दूंगा, इट वुड बी 50,11,200। ये हमारे पास बैलेंस अवेलेबल हुआ। अभी अलग अलग 3 सेल्स प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। 48 lakhs में सेल करेंगे तो क्या होगा, 55 lakhs में सेल करेंगे तो क्या होगा, 62 में सेल करेंगे तो क्या होगा, ऐसी 3 सेलिंग प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड सिचुएशन ए क्या होगी अब समझो। यहाँ पे हमारी सेल्स प्राइस क्या है, 48 lakhs ऑफ रुपीज, जो आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हो। हमारी सेल्स प्राइस क्या है फ्रेंड्स, 48 lakhs ऑफ रुपीज। बहुत आसान हो गया, बहुत सिंपल हो गया। 48 lakhs ऑफ रुपीज में जब इसको हम सेल करेंगे तो फ्रेंड्स क्या क्रिएट होगा, मेरा बैलेंस 50 lakhs आसपास है, उससे कम वैल्यू में मैं उसको सेल करूंगा, तो बोलो क्या क्रिएट होगा, इट विल बी फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रिसिएशन। नुकसान हुआ, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रिसिएशन। कितना होगा फ्रेंड्स हमारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, 50,11,200। उसमें से फ्रेंड्स 48 लाख रुपीज को हम लेस कर देंगे, बचेगा कितना, इट वुड बी 211,200। हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्लियर। चलो फ्रेंड्स नंबर 2 आएगा, इट इज सिचुएशन नंबर बी, जहां पे हमारी सेल्स प्राइस क्या रहेगी, 48 लाख रुपीज में हमने सेल किया था, बट अभी नंबर 2 में हमने 55 लाख रुपीज में उसको सेल किया। 55 लाख रुपीज, मतलब आप चेक करो फ्रेंड्स, मेरे जो ये सेल्स प्राइस है वो मेरे एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस नहीं कर देता है, अभी अभी वो एक्चुअल कॉस्ट तक है। तो बोलो क्या क्रिएट होगा, इट विल बी फ्रेंड्स बैलेंसिंग चार्ज। इट वुड बी फ्रेंड्स बैलेंसिंग चार्ज। कितना होगा आप चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 55 lakhs ऑफ रुपीज, उसमें से लेस कर देंगे 50,11,200, सॉरी वो बैलेंस आएगा बराबर। इट वुड बी फ्रेंड्स 488,800। बोलो पता चला, सेल्स प्राइस में से मैं बैलेंस को लेस कर दूंगा, तो जो आएगा 488,800 वो मेरा क्या आ गया फ्रेंड्स, बैलेंसिंग चार्ज। तो फ्रेंड्स लास्ट आएगा सिचुएशन सी, जहां पे मेरी सेल्स प्राइस मेरी एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस कर देगी। देखो यहाँ पे चेक करो, व्हाट इज माय सेल्स प्राइस, इट इज फ्रेंड्स 62 lakhs ऑफ रुपीज, तो विच इज एक्सीडिंग व्हाट, माय एक्चुअल कॉस्ट। तो 62 lakhs में से जो सेल्स प्राइस है
उसमें से कुछ बैलेंसिंग चार्ज होगा, उसमें से कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कितना होगा फ्रेंड्स बैलेंसिंग चार्ज? टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। चेक करो फ्रेंड्स, ये 62 लैक्स है, मतलब ये 60 लैक्स को भी क्रॉस कर देता है। यस, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो क्या बन जाएगा? मेरा बैलेंसिंग चार्ज 988800। ये मेरा क्या बन गया फ्रेंड्स? बैलेंसिंग चार्ज। एंड जो 62 लैक्स मतलब 60 लैक्स को भी जो क्रॉस करता है वो कितना है फ्रेंड्स? 2 लैक्स ऑफ रुपीज। वो मेरा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। थिंक वर्ल्ड का सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया। तो क्लियर, एकदम चकाचक, रेडी। तो फ्रेंड्स दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन इन रिलेशन टू टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत आसान, बहुत सिंपल। बिल्डिंग मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। फ्रेंड्स आगे भी उसको डिस्कस किया हुआ है कि फ्रेंड्स जब हम एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हमको डेप्री मिलेगा। बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमने जो असेट परचेस किया, हमने जो बिल्डिंग परचेस किया, हमने जो मशीनरी परचेस की, हमने जो प्लांट परचेस किया, हमने जो फर्नीचर परचेस किया, दैट असेट्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस। उसका पर्पस बिजनेस भी है, उसका पर्सनल पर्पस भी है, मतलब हम उसको दोनों पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। वी आर यूटिलाइजिंग दिस असेट्स फॉर बोथ दी पर्पसेस। इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में फ्रेंड्स हमारा डेप्री कितना होगा और कौन से अमाउंट के ऊपर हमको डेप्री अवेलेबल होगा? तो फ्रेंड्स हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है, जो हमारा बिजनेस प्रपोर्शन होगा, सुनना केयरफुली, जो हमारा बिजनेस प्रपोर्शन होगा उतना हमको डेप्री मिलेगा। ये जो पर्सनल पर्पस है उसका हमको डेप्री अवेलेबल होने वाला नहीं है। जितना भी हमारा बिजनेस प्रपोर्शन है, सुनना केयरफुली, जितना भी हमारा बिजनेस प्रपोर्शन है उतना डेप्री मिलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए हमको डेप्री अवेलेबल होने वाला नहीं है। आप चेक कर सकते हो, वेन any building, plant, machinery, furniture is not exclusively used for the purpose of business or profession। देखो खाली बिजनेस है तो मतलब बिजनेस प्रोफेशन है तो डेप्री फुल मिल जाएगा, जो खाली पर्सनल है तो डेप्री अवेलेबल होने वाला नहीं है। अभी बिजनेस प्लस पर्सनल को मिक्स कर दिया तो जितना बिजनेस प्रोपोर्शन होगा उतना डेप्री मिलेगा, पर्सनल पर्पस के लिए डेप्री अवेलेबल होने वाला नहीं है। ओके, द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स of premises, insurance premium of the premises, current repairs and insurance premium of machinery, plant, furniture and depreciation in respect of these assets। मतलब जो जो भी एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात हो रही है, फर्स्ट इज करंट रिपेयर की बात है, बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम की बात है, बाद में करंट रिपेयर की बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात है, इवन डेप्री की बात है, तो कैसे उसको अवेलेबल करेंगे? shall be restricted to the fair proportionate part thereof which the assessing officer may determine having regard to the user of the asset for the purpose of business or profession। यहाँ पे यूज आना चाहिए, यूज ऑफ द asset for the purpose of business or profession। इन शॉर्ट जो भी हमारा बिजनेस प्रोपोर्शन होगा उतना डेप्रिसिएशन हमको फ्रेंड्स अवेलेबल होने वाला है। बोलो क्लियर, डन। चलो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करें उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। जब हम बिजनेस पर्पस की बात करते हैं तब नौकर में भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करें, पर उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है, हमारे पास ब्लॉक है फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी 15%, एक जनरल ब्लॉक है फ्रेंड्स हमारे पास जिसके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है इट इज फ्रेंड्स 1 लाख ऑफ रुपीज। हमने एक नए असेट को परचेस किया लेट अस से 3 लाख ऑफ रुपीज, नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। कोई सेल्स इस मतलब इस ब्लॉक में से नहीं हुआ है, तो जो हमारा होगा डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर वो कितना होने वाला है? ऑब्वियसली इट विल बी फ्रेंड्स 4 लाख ऑफ रुपीज। तो ये हमारा हो गया डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर। इसमें से क्या लेस करेंगे? सिंपल हम उसके ऊपर लेस करेंगे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एट व्हाट रेट? 15%। असेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज फॉर मोर, चिंता नहीं है फ्रेंड। बट ये जो असेट हमने परचेस किया ना, सुनो केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, ये जो असेट हमने परचेस किया है उसका फ्रेंड्स एक फेयर प्रोपोर्शन में निकाला तो 50% बिजनेस पर्पस था एंड जो 50% था इट वाज पर्सनल पर्पस। 50% बिजनेस पर्पस था, 50% पर्सनल पर्पस था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेप्री कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा अभी आप समझो। देखो फ्रेंड्स जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो फ्रेंड्स देखो 1 लाख की असेट है, वो तो फुल बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज हुई, तो उसके ऊपर तो 15% डेप्री हमको अवेलेबल होगा। इट कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स? 15,000 ऑफ रुपीज। उसका पर्पस तो बिजनेस है तो 15,000 पूरे पूरे डेप्री हमको अवेलेबल हो जाएगा। बट जो 3 लाख वाली असेट है जिसके ऊपर हमको 15% डेप्री मिलेगा और उसमें से बिजनेस यूज तो 50% ही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? 3 लाख वाली एसेट है, रेट इज 15%, बिजनेस पर्पस तो 50% ही है, उतना ही डेप्री हमको अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स 3 लाख के ऊपर का 15% कम्स टू 45,000 ऑफ रुपीज, उसका मैं 50% करूंगा इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 22500, इतना हमको अकॉर्डिंगली क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन। तो 22500
प्लस 15,000 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 37500 एंड ये हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इट इज 37500 ये हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से का डेप्री आ गया एंड जो फ्रेंड्स हमारा जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स इट वुड बी 4 lakhs of rupees minus 37500 comes to what 362,500 ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी तो क्लियर एकदम चकाचक डन लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है एक्सक्लूसिवली आपके लिए वापस एक बार एज ऑलवेज क्वेश्चन पहले आप फ्रेंड्स खुद से ट्राई करोगे बाद में ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करोगे ये फ्रेंड्स आपके बेटरमेंट के लिए बहुत 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 जरूरी है छोटी सी रिक्वेस्ट वापस एक बार क्वेश्चन वीडियो पॉज करो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है शांति से देखो समझो सॉल्व करो बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करो